वन नेशन वन इलेक्शन, वन, जैसे हमारे व्यवसायी बंधु हैं तो व्यवसायियों के लिए वन नेशन वन टैक्स या अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे भेद उत्पन्न होता है। तो भेद उत्पन्न हो जाएगा तो फिर संविधान कैसा? तो जैसे आपका स्कूल कॉलेजेस में ड्रेस कोड एक ही होता है ना, वकील बंधुओं का ड्रेस कोड एक ही होता है ना, पुलिस में अगर हैं आप तो एक ही होता है ना, हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वहां का ड्रेस कोड होता है ना, तो वैसे ही सभी के लिए बराबर का विधान, चाहे किसी भी पंथ के हो, तो वो कोड जो निर्धारित है तो वो सबके लिए बराबर लागू हो, तभी देश बच पाएगा। वरना अगर मजहब के आधार पे जो बंटवारे हो गए कि तू पाक है हम नापाक है, तो वो अपना तो जो वो पाक थे तो अपना पाकिस्तान बना लिया, और जो हिंदू थे नापाक उनको हिंदुस्तान दे दिया। जिन्ना की कारस्तानी और महात्मा गांधी की कारस्तानी, नेहरू की कारस्तानी, सब ये सब कन्वर्टेड हिंदू ही थे, जो कि हम लोग के लिए खतरे बने। सनातन धर्म एक है, बस इसको अमल करने की जरूरत है और इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। बारंबार कोई संजय शर्मा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, योगी आदित्यनाथ जी या गणेश शंकर जैन जी या राष्ट्रवादी अभी हमारे पद यात्रा कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि मथुरा तक पहुंचे हैं और सबको जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जगा रहे हैं। तो केवल जगाने से नहीं होगा, कानून की मांग करने से होगा। संविधान में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, अगर संविधान के हिसाब से चलना है, या तो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, अपनी वैदिक शिक्षा, अपना जो भारत पहले अखंड भारत था, अखंड भारत के हिसाब से ही अपना ही तंत्र चलाइए, हम लोग चलाएं तो सही है। अन्यथा ये विदेशी तंत्र, विदेशी शिक्षा, विदेशी इन सब चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है। भारत अपने आप में खुद सोने की चिड़िया रही है, भारत संपन्न रहा है, भारत से ही लोग सीखते हैं, भारत की तरफ ही लोग आए, चाहे वो सिकंदर आया हो, चाहे मुगल, मंगोल, तुर्किस्तान और विदेशी जितने भी लुटेरे आए, तो भारत से ही लूटे या सीखे या जाने। जीरो जो सीख के गए, हमारे ऋषियों की देन थी, हमारे अपने जितने भी पूर्वज थे हमारे, उनकी देन थी कि ये लोग यहां से लेके गए। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो हमारे कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि लालच को त्यागो और सांसद मंत्रियों की चापलूसी ना करो, चाटुकारिता ना करो, अन्यथा आप चाटुकारिता करेंगे, आपकी बहन बेटियां बर्बाद होंगी। वो लोग ऑलरेडी बर्बाद हैं, जो कि आप लोग स्कूल जो मैकाले मिशनरी प्राइमरी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा जो है शिक्षा में आप लोग पैसा भी खर्चा करते हैं अंग्रेजी शिक्षा में। तो अंग्रेजी शिक्षा में सबसे ज्यादा फीस भी है, लाखों रुपए, और हर साल आपका पाठ्यक्रम चेंज हो जाता है, हर साल आपका सिलेबस चेंज हो जाता है, हर साल आपका बुके और ड्रेसेस चेंज हो जाती हैं। तो आप शिक्षा में ना ही हमारे यहाँ संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। तो विदेशी शिक्षा में आप लोग लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। अब पैसा तो बर्बाद ही कर रहे हैं, आपकी बेटियां, बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर आप फ्री की रेमडियां दे रहे हैं, जैसे राशन हो गया, चाहे आपका आवास हो गया, किसान सम्मान राशि हो गई, या उज्ज्वला योजना के तहत आपका गैस सिलेंडर हो गया, और आयुष्मान इलाज फ्री दे रहे हैं आप, ऐसे ही गौशाला, या केजरीवाल की जब सरकार थी, अब तो रेखा गुप्ता जी की सरकार है दिल्ली में, तो वो तो बिजली तक फ्री दे रहे हैं। तो ऐसे रेमडियां देने से बढ़िया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दो चीज केवल फ्री कर दीजिए, शिक्षा और चिकित्सा। यानी कि आप शिक्षा फ्री कर दीजिए और आप इलाज फ्री कर दीजिए, और किसी चीज को फ्री करने की या मुफ्तखोरी रेमडियां फ्री की बांटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो देश को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं यहाँ के लोगों को, और उनमें और आप में फर्क ही क्या रह गया। सदन स्टार्ट हो रहा है, संसद सत्र स्टार्ट हो रहा है, अब माननीय विधायक सांसद को घेरो आप लोग कि आप जब आपके दरवाजे पे आए तो एक मुद्दा उठा लो, ये बताओ जनसंख्या नियंत्रण कानून कब लेकर के आ रहे हैं, या जो घुसपैठ हो रहा है, जिहाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, हमारी बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार हो रही हैं, इसके लिए कानून आप लोग कब लेकर के आ रहे हैं। या ड्रग जिहाद हो रहा है, नशा तस्करी यहाँ पे चरम सीमा पे है, बहन बेटियां रोडों पे। ठीक है, सब मैकाले शिक्षा है, इसी कारण हो रहा है सब जिहाद। जी जिहादी लड़का है, रेपकादी बनाते हैं। सही है, सही है जी।
जिहादी लड़का हिंदू लड़की, ये संस्कार है। जिहादी नशे का आदी बना रहे, सिगरेट में ड्रग्स मिला हुआ। अपना नहीं पिया है, लड़की को पिला रहा है, नशे का आदी बना रहा है। नॉलेज किलो दारू ले रही हैं और पी रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, ओयो खुला हुआ है। ये कैसे घर परिवार चलाएंगी और कैसे राम राज आएगा? जैसे ये सीता माँ के देश में ये सब चीजें हो रही हैं, माँ पार्वती के देश में ऐसी चीजें हो रही हैं, माँ लक्ष्मी के देश में ऐसी चीजें हो रही हैं, अहिल्याबाई होलकर के देश में ऐसा हो रहा है, झांसी की रानी की जो थी उनके देश में ऐसा हो रहा है, रानी पद्मावती थी उनके देश में ऐसा हो रहा है। तो आप लोग अपने जो भी चुनाव लड़ रहा है उन लोगों को अभी कुछ पता नहीं होता है, केवल पैसा कमा लेते हैं और उसी के बल पर जो है चुनाव जीतते हैं और पार्टी से टिकट लेने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा करते हैं। तो ये सब जो है चुनाव जीतेंगे तो क्या पहले अपना पैसा नहीं निकालेंगे? अपने लोगों को ही तो टेंडर ठेका देते हैं। जैसे अभी हमारे अलीनगर सुनहरा में ठेका दिया गया है, जो कि ये विक्रम सिंह ने ठेका लिया हुआ है, जो कि राजेश्वर सिंह का ही प्रतिनिधि है और अखिलेश सिंह का लगता हुआ है, PWD जो देखता है, जो इन लोगों ने दे रखा है प्रधान प्रतिनिधि। ये तो ये सब चीजें हैं। अब अंदर की बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन हम संविधान में सुधार की बात करेंगे। तो ये सब चीजें होंगी, बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो कटेंगे। केवल योगी जी केवल कह के निकल जाते हैं और कहां तक वो ध्यान देंगे हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी। लेकिन हम लोगों को भी जागना पड़ेगा, हम लोग का भी कर्तव्य बनता है। जैसे वो एक मानव है, मनुष्य है, वैसे हम लोग भी हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, और जब तक हम लोग जागेंगे नहीं और सभी को जगाएंगे नहीं तो देखा जाए तो बहन बच्चियां भी बर्बाद हो रही है, धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद तो फैलता चला जा रहा है। तो सुधार समय समय पर हुआ है। संसार जो है हमारा ब्राह्मण से ब्रह्मांड है, जाति पात में ना बटे। और एक कानून की मांग करिए आप लोग, और सांसद मंत्री विधायक जितने भी हैं कानून मेकर, सत्र स्टार्ट हो रहा है, इनको घेरें और कानून बनाने की बात करें। चूंकि हमने हमेशा कहा है शासक अच्छा है, दवा वहां घटिया है। आपके परिवार में देखा जाए तो कोई बीमार पड़ता है तो आपके फैमिली के डॉक्टर होते हैं। अगर आपके बच्चों को या आपको बीमारी है या आपको दवा सूट नहीं कर रही है तो आप जाके बताते हैं तो दवा बदलती नहीं बदलती है। वैसे ही कानून हमारे यहाँ घटिया है। कन्हैया लाल मित्तल की डेथ हो जाती है और वो वीडियो खुद बनाता है। आतंकवादी जो थे वो वीडियो अपना बनाते हैं और खुद गुनाह कबूल भी करते हैं। पूरा वीडियो बना करके कहते हैं कि मोदी को भी ऐसे ही हम हलाल करेंगे, ये करेंगे। और कन्हैया लाल के परिवार भी पूरा कहता है राजस्थान में कि ये हमारे पति को मारे हैं, चाहे उनके बच्चे कहते हैं हमारे पिताजी को मारे हैं, उनकी बीवी कहती है चाहे उनके बच्चे। फिर भी उनकी 100% संपत्ति जब्त नहीं होती है। वो कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज कि नहीं, गवाह चाहिए, बाहरी गवाह चाहिए। गवाह के अभाव में जो है ऐसा घटिया कानून है, अंधा कानून है कि वो जो है जमानत मिल जाती है, ना ही उनको फांसी होती है और ना ही उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया जाता है और ना ही उनका जो है 100% संपत्ति जब्त करी जाती है और ना ही उनकी नागरिकता खत्म करी जाती है। तो ये है भारत का घटिया कानून और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो भारत का जो
जुडिशरी व्यवस्था, चाहे पुलिस व्यवस्था, चाहे ये पूरा हमारा सिस्टम है, सिस्टम ही दूषित है। सब के सब भ्रष्ट और करप्ट है, चाहे वो जुडिशरी व्यवस्था हो, जज हो, चाहे कलर बाबू हो, पेशकार हो, बिना पैसा लिए वो लोग काम ही करते हैं। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो पुलिस में तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, बिना पैसा लिए मुकदमा दर्ज नहीं होता है, और मुकदमा दर्ज भी हो जाता है तो उन लोगों की बल्ले 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 वो पैसा मतलब उससे भी लेते हैं। वही मैंने बताया कि आप लोग को जगना जरूरी है, नहीं तो उन लोगों के यहाँ कुरान में तो साफ साफ लिखा हुआ है महोदय, कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे 26 आयतें को लेकर के जो बात हुई थी, वसीम रिजवी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट तक का जो है मामला लेके गए थे कि ये 26 आयतें खत्म कर दी जाए, लेकिन 26 आयतों को खत्म ना करते हुए, भाई अरबी तो पढ़ते नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, और ना ही उसके बारे में जानकारी, लेकिन फैसला तुरंत से पहले दे देते हैं। राम काल्पनिक है ये, इसको लेकर के जो है वो कर दिया था। अभी खेसारी लाल अभी बोल रहा था ना, अभी बिहार चुनाव में, भले ही चुनाव हार गया, तो बोल रहा था इसको सिखा दिया गया, कटुओं ने सिखा दिया, कटुओ इसके राय बहादुर थे कि ऐसा बोलोगे तो पॉपुलर हो जाओगे। तो लोग कुछ भी हमारे भगवान के नाम पे बोल के निकल जाते हैं। तो ऐसा ये इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ की हमारी लचर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था लचर है, कानून व्यवस्था महाघटिया है, न्याय व्यवस्था महाघटिया है, संवैधानिक व्यवस्था महाघटिया है, ऐसे ही जुडिशरी व्यवस्था महाघटिया है। तो ये कानून का खौफ किसी को नहीं है, कुछ भी आदमी बोल के निकल जाता है, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसा ना मत बोलिए कि आप जो है देश में भारत माता को गाली लगे और आपकी माँ को गाली लगे, आपकी बहन को गाली, मतलब है यहाँ के जैसे लोग ऐसे है कि जरूरत पड़ेगी तो अपनी बहन बेटियों को भी कोठे बैठा देंगे, बेच देंगे, जैसे उन लोगों के इस्लाम में होता है। तो ऐसी शिक्षा है ना भारत की। तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि हमारे कहने का ये मतलब है सीधा सीधा कि इस्लाम एक बहुत क्रूर और गलत है, और विदेशी शिक्षा को आप लोग छोड़िए, अपने भारत की तमाम शिक्षा रही है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय था, सबको जला दिया गया, वहाँ के महीनों तक जो है जलती रही यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पे भी लोगों के अंदर सद्बुद्धि नहीं है, और सब लोग अपना जो है मैकाले शिक्षा के तहत अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और शिक्षा देते हैं और बड़ा गर्व फील करते हैं। और भारत में सब कुछ है, लोगों ने भारत से सीखा, लेकिन जापान में राम राज है, सिंगापुर में राम राज है, सतयुग है, कलयुग है, सतयुग है, लेकिन भारत में कलयुग है। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग भटक गए हैं अपने मार्ग से। तो वही हमारा सीधा सा तात्पर्य आप लोगों से कहना ये था कि कैसे भी करके आप लोग अब सचेत हो, जागे, नहीं तो ये जो डॉक्टर जो थे ना, ये घातक थे और देश को दहलाने 50 से अधिक शहरों में ब्लास्ट करने की साजिश थी, जो एटीएस ने खंगाला पूछताछ में रिमांड पे हुआ। अरे सीधे इन लोगों को उठा के फांसी दे दो ना भैया, इनकी 100% संपत्ति जब्त करो। घुसपैठियों को तभी खौफ होगा जब आप उनको फांसी देंगे। घुसपैठ सिंगापुर में नहीं होता है, जापान में, अमेरिका में नहीं होता है, चाइना में नहीं होता है, यहाँ पे हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो सीधा सा तात्पर्य ये हमारा है, बारंबार कहना ये भी है कि कानून में परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है, वरना घुसखोरी, भ्रष्टाचार, जिहाद और बहन बेटियां बर्बाद होती चली जाएंगे। जब हम लोगों के नेता ऐसे, राजा ऐसे रहेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। सीधा सा तात्पर्य है कि इसको खत्म करने की जरूरत है। और देश के जितने भी लीडर हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। जब भ्रष्टाचारी राजा होगा तो प्रजा कैसी होगी? चापलूसी, चाटुकारिता लोगों के खून में है। सही लोगों की सुनवाई नहीं होती है, अच्छे लोगों की जो हमेशा बुराई हो रही है कलयुग में। मुझे ये भ्रष्टाचारी या जिहादी, आतंकवादी या घुसखोर लोग तो रहने तो देंगे नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह देश रहना चाहिए। रही बात यह है कि आप लोगों को भी अब देश के लिए, अपने बच्चों के लिए जगना पड़ेगा, और जब तक आप लोग नहीं जगेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारा तो मृत्यु तय है, एक ना एक दिन मरना है, लेकिन हम तो कुछ करके मरना चाहते हैं। कानून महाघटिया है, इसी वजह से भ्रष्टाचार भी हो रहा है। जितने लोग भारत के ही सारे हिंदू जिहाद को अपनाए हैं और यही खतरे बने हुए हैं। और जो डॉक्टर शाहीन थी, डॉक्टर परवेज था, या डॉक्टर ऐसे तमामों जिहादी हैं, ये सब जिहाद का मॉडुलर पूरा तैयार कर रहे हुए हैं, चाहे जहानपुर में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे वह कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो। तो ये मॉडुलर पूरा तैयार है भारत को बर्बाद करने के लिए, जिहाद के लिए। पढ़े लिखे लोगों को ही हायर करते हैं। तो ऐसे जिहाद इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून घटिया है, महाघटिया है। भारत इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, आप लोग नहीं समझ रहे, और आप लोग अपने दिनोचर्या में लगे रहते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अपने कामकाज में लगे रहते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ले रहे हैं
नौकरी कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, प्रधानी का चुनाव आ रहा है, प्रधानी में भी आप लोग जो है आजकल SIR की बातें हो रही है, तो ये सब चीजें सब आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा है। और आप लोग ही अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो आतंकवादी बने, जिहादी बने, घुसपैठ हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, जाग नहीं रहे हैं, लगातार आप लोग सोते चले जा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, ये सदैव हो रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन आप लोग की बहन बेटियां भी भाग रही हैं, जिहादियों के साथ जा रही हैं। कई लोग हमारे ऐसे पूर्वज हैं, ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, हमारे पास फोन आता है, मैं सब कुछ मैनेज करता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि जब आप लोग के ऊपर बीतेगी तभी समझ में आएगा ना, तो ऐसे नहीं समझ में आता है। बारंबार जगाने का मैं प्रयास करता हूं, बारंबार